हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट जो फार्मूले यूज होंगे उससे पढ़ लेते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला यूज करना है वो देखते हैं। तो आप जानते हैं ट्रायंगल इस तरीके के होते हैं। अगर क्वाड्रेंट यानी निर्देशांक ज्यामिति में देखें तो इनके जो शीर्ष लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आपको इसका एरिया कैसे निकालना है, उस एरिया का फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे एरिया डिनोट करते हैं। इस तरीके से शार्ट में क्या कहता है एरिया को। तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 x1 x2, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेना है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 लेना है। ये फार्मूला आपको याद करना है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से रिलेटेड हैं। एक बार और समझ लेंगे। 1/2 और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब कुछ कॉन्सेप्ट है जो सीखना जरूरी है, इससे जानना जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है जो नोट में आपको बताया जा रहा है कि तीन बिंदुएं सरेख होंगी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो दी गई बिंदुएं वो संरेख हैं, तो आपको इसी फार्मूले को यूज करना होगा। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम कह देंगे कि जो दी गई बिंदुएं हैं वो संरेख है। संरेख का मतलब एक ही लाइन पे वो है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी आप ट्रायंगल बनाओगे तो उसका छोटा हो या बड़ा कुछ ना कुछ एरिया निकलेगा। संरेख का मतलब होगा कि तीनों बिंदुएं क्या होंगी, एक ही लाइन पे होंगी। तो अभी सी बात है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 0। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, एरिया हमेशा प्लस माइनस लेते हैं। मान लीजिए अगर एरिया आपका कोई एरिया दिया है 4, तो जब भी आप कैलकुलेशन लेंगे तो प्लस का भी 4 लेंगे और माइनस का, यानी एरिया पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेके हम वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूला और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब सीधे चलते हैं एक्सरसाइज के और उसको में एक एक क्वेश्चन को करके सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। आपका त्रिभुज के शीर्ष बिंदुएं दे दी गई हैं और उसकी सहायता से आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले का पहला पार्ट है, टोटल पहले में 3 क्वेश्चन है। पहला आपका क्या है 1,0 6 0। अगर आपसे कभी भी इस तरीके के फॉर्म में बोला जाए 6 0 भी बोला जाए तो बीच में कॉमा रहता है और ब्रैकेट स्मॉल छोटा वाले ब्रैकेट में लिखते हैं और 4 कॉमा क्या है 3। तो सबको आसानी से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख लेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है जो यहाँ पे बिंदु शीर्ष बिंदु के लिए यूज होता है 1/2 x1 x2 x3 और फिर आपका क्या होगा y1 y2 y3 1 1 1। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। तो ये साइन आप बनाते रहेंगे। ये किसका साइन है, एरिया का साइन है 1/2 और वैल्यूज को रखिए। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 6 और x3 की वैल्यू 4। तो 1 6 और ये आपका क्या हो जाएगा 4। y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू आपका क्या है 3। तो 0 0 और फिर ये क्या है आपका y3 की वैल्यू 3 है। बाकी ये 1 1 1 आपको लेना है, ठीक है। अब जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है उसी प्रकार से इसे हमें क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। कोई भी उससे थोड़ा भी कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। तो आपको पता है इसे रो के अनुसार भी तोड़ सकते हैं और कॉलम के अनुसार भी तोड़ सकते हैं। तो हम ऐसे पहले पंक्ति के अनुसार तोड़ रहे हैं। तो 1 जब लेंगे तो रूल यही होता है ना, 1 जब लेते हैं तो ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, इसका गुणा इसमें और माइनस के साथ इसका गुणा इसमें। तो 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये होगा 0। तो जब 0 लेंगे तो ये रो छोड़ दिए, ये कॉलम छोड़ दिए, मतलब जिस एलिमेंट को लेंगे उसके रो को और उसके कॉलम को छोड़ते हैं। तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है। अब 1 लेंगे और क्रम क्या होता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो जब ये आपने लिया है तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस 6 3 जा 18 माइनस 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे 1/2, ध्यान देंगे
1 का 0 में गुणा करेंगे 0, यानी 1 में 3 का मल्टीप्लाई होगा -3 हो जाएगा। और ये आपका 0 है तो पूरा 0 ही होगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0। और 18 1 जा 18, ठीक है। तो फाइनली अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/2, और 18 में से 3 को घटाएंगे जब, चूँकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये बचेगा 15, यानी कि आ जाएगा 15/2। और एरिया है तो आगे यूनिट जरूर लिखेंगे, वर्ग मात्रक। क्या लिखेंगे? वर्ग मात्रक। ये पहले पार्ट का आपका क्या आ गया? आंसर, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आप खुद लगाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसका आंसर क्या है। मैं पहले का तीसरा बता रहा हूँ। पहले का जो थर्ड पार्ट है ये है -2, -3, 3 2 और -1, 8। तो यहाँ माइनस में बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए माइनस वाले पार्ट को मैंने सोचा बता देता हूँ। एज यूजुअल पहले क्वेश्चन के जैसे आपको x1 y1, x2 y2, x3 y3, इसमें जिसको चाहे आप x1 y1, लेकिन क्रम से मानेंगे तो बेटर रहेगा। तो एज यूजुअल हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इन शीर्ष बिंदुओं के टर्म में। डिटर्मिनेंट के लिए आप डिटर्मिनेंट के रूल से क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है? 1/2। डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1। अब क्या करते हैं, क्रम से वैल्यूज को रख देते हैं। तो 1/2 x1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू 3 है, और सॉरी x2 की वैल्यू आपका 3 है, x3 की वैल्यू क्या है? -1 है, ठीक है। उसके बाद से y1 देखें तो y1 -3 है, y2 2 और y3 -8, तो 2 हो जाएगा और -8, यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी, ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है और एग्जाम में भी पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको। तो कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे, गलत करके नहीं आएंगे। एज यूजुअल तोड़ देते हैं इसे, किसी भी रो या किसी, तो इसके एलांग तोड़ते हैं। -2 जब लेंगे तो ये आप रो छोड़ देंगे और एक कॉलम, इसका गुणा इसमें, तो 2 का जब 1 में गुणा होगा 2, और माइनस होता है फार्मूले में, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 8 1 जा क्या हो जाएगा? 8। अब ध्यान से देखेंगे ये माइनस नहीं लिया गया है, प्लस माइनस, तो जब ये लेंगे फार्मूले में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, मतलब हम गुणा करते हैं तो पहले प्लस फिर माइनस और फिर क्या लेते हैं? प्लस। तो ये प्लस तो लिया गया, लेकिन प्लस का माइनस में गुणा किया गया माइनस, और बीच में माइनस, लेकिन ये माइनस इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब फिर ध्यान देंगे, जिस एलिमेंट को लेंगे उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। तो ये पंक्ति छोड़ दिए, स्तंभ यानी रो और कॉलम, तो ये छोड़ दिया गया और ये आपका छोड़ दिया गया पंक्ति। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, तो प्लस माइनस और फिर क्या लेते हैं? प्लस, तो ये 1 है। अब क्या करेंगे, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, तो 3 का -8 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, और होता है माइनस, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 -2 इंटू 8 और 2 हो जाएगा 10, प्लस 3 3 1 4 हो जाएगा आपका, प्लस 1, 24 माइनस में 2 है तो ये आपका बचेगा माइनस का 22, ठीक है। तो 1/2 इक्वल्स टू 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -20, 4 3 ज़ा 12, -22 का 1 में मल्टीप्लाई होगा -22। ये दोनों जो है माइनस हैं, तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, और साइन किसका रहता है? आपका माइनस का है। तो -20 -22 आपका हो जाएगा -42 प्लस का 12। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। हमेशा याद रखेंगे कि वैल्यू जो होता है बड़े वाले नंबर का ही होता है। 2 में 2 सब्ट्रैक्ट किए 0, और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, और चूंकि ये क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट किए -50, वर्ग मात्रक। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं, या लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? 15 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो आई होप आपको कैसे फार्मूला अप्लाई हो रहा है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए b प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी a प्लस बी संरेख है।
तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, संरेख होने के लिए कोई दूसरा फार्मूला यूज नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही लगाना है जो डिटर्मिनेंट वाला है। अगर वो एरिया आपने 0 दिखा दिया तो कह देंगे कि जो दी गई हैं बिंदु हैं वो क्या है, संरेख है। तो ये जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं लिया गया है, ए x1 y1, बी में जो पॉइंट है x2 y2 और सी को क्या माना गया है, x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला वही होता है, डेल्टा इसे बोलते हैं 1/2 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 1 1 1। अब इसमें एक एक करके वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखते हुए ही ध्यान देना है आपको, क्योंकि अगर वैल्यू कहीं गलत रख दिए तो फिर क्वेश्चन गलत आपका हो जाएगा। x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू b है और x3 की वैल्यू c है। y1 की जो वैल्यू है आपका b प्लस c है, y2 की वैल्यू c प्लस a है और जो y3 की वैल्यू क्या है, a प्लस b है और ये आपका 1 1 1 है। ठीक है, आप चाहे तो इसे सॉल्व करके छोटा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी ब्रेक करेंगे तब भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट ब्रेक ही कर देते हैं, कोई दिक्कत उसमें है नहीं आपका। तो 1/2 और ब्रेक करेंगे तो आपको एज यूजुअल पंक्ति के अनुसार हम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप इस एलिमेंट को ले रहे हैं तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो c प्लस ए का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, c प्लस ए ही होगा, बीच में होता है माइनस, तो माइनस ए प्लस बी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, क्योंकि पहले माइनस ए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, c प्लस ए का 1 में मल्टीप्लाई किए तो c प्लस ए, फिर माइनस होता है, तो जब माइनस ए और ए प्लस बी है तो ए माइनस क्या हो जाएगा b। अब फिर क्या लेते हैं माइनस b प्लस सी, क्योंकि हम पहले पंक्ति के अनुसार, तो b प्लस सी, तो ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम। तो b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा b और c का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सी, क्योंकि प्लस और माइनस, इसका गुणा इसमें किए तो b और माइनस c का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे c और फिर प्लस माइनस और क्या लेते हैं प्लस 1 जब लेंगे तो ये रो छोड़ देंगे और एक कॉलम, b का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ab और फिर b का b में मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा b स्क्वायर और फिर माइनस c का c में मल्टीप्लाई करेंगे c और ये माइनस हो जाएगा आपका ac। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो डेल्टा इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए ये आपका माइनस, मतलब ये प्लस माइनस कैंसल, ये माइनस है, सॉरी ये तो आपका कैंसल आउट होगा नहीं, ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे ए सी और ए का माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, बी प्लस सी बी माइनस सी, तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि 1 है तो अंदर गुणा जब भी करेंगे तो वही सारे टर्म होंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब देखिए जो जो टर्म कैंसिल होने वाला है, ए बी ए आपका क्या है माइनस में है और ए बी प्लस में है, कट गया, ए सी माइनस में है और ए सी प्लस में है, ए बी आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस बी स्क्वायर, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर और पहले से आपका प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर 0 और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है 0। तो डेल्टा इक्वल्स टू 1/2, ये तो 0 आ गया, यानी कि क्या आ गया 0। तो अतः लिख देंगे दी गई सभी बिंदुएं क्या है आपकी समरेख है। तो इस तरीके से कोई भी संरेख प्रूफ करने के लिए आएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लगाना होगा, और अगर आपने 0 ला दिया तो वो संरेख होंगे, अदरवाइज 0 नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, कह रहा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। अब आपको शीर्ष बिंदुएं दी गई हैं और उसमें एक वेरिएबल दे दिया गया है, वो वेरिएबल आपका क्या है k है। इस k की वैल्यू फाइंड करना है और किसके इंफॉर्मेशन में, इसका एरिया दे दिया है 4 वर्ग इकाई। तो एज यूजुअल आपको फार्मूला तो वही लगाना पड़ेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी जो त्रिभुज के बिंदुएं दी गई हैं इन्हें x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी डेल्टा इक्वल्स टू 1/2, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब एक एक करके वैल्यू रखते हैं, 1/2 और x1 की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू है 4 और x3 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है 0,
y2 की वैल्यू 0 है और y3 की वैल्यू आपका 2 है, बाकी ये 1 1 1, ये तो फार्मूले से ही आपका है। अब इसे तोड़ते हैं तो डेल इक्वल्स टू 1/2 और के जब लेंगे तो ये रो छोड़ देंगे कॉलम, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 2 1 जा 2, फिर होगा -0, तो ये रो छोड़ देंगे कॉलम, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। इतने क्वेश्चन लग गए हैं, अब आपको आसानी से चीज़ें समझ आ रही होंगी। जब ये 0 लिए तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दिए, 4 का 1 में होगा 4 और 0 का 1 में होगा तो -0, प्लस माइनस और फिर क्या लेंगे +1। तो जब ये 1 ले रहे हैं तो ये रो छोड़ दिए और ये रो छोड़ दिए कॉलम, 4 2 जा आपका क्या हो जाएगा 8 और -0 का 0 में गुणा करेंगे 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 1/2, के का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k आपका होगा और फिर ये 0 हो जाएगा, इसे छोड़ सकते हैं आप। 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज जो आपका एरिया दिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल दिया है वो 4 दिया है, क्या दिया है 4 दिया है। तो अब चाहे तो आप एक लाइन अगर आगे इसे बढ़ाए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, -k हो जाएगा और आपका +4 हो जाएगा। तो लिखेंगे बिकॉज -k + 4 इज इक्वल टू +-4। अभी मैंने आपको बताया था कि एरिया जब भी देगा तो उसे प्लस में भी लेंगे और माइनस में लेंगे। तो एक बार प्लस लेके कैलकुलेशन करेंगे, एक बार माइनस लेके कैलकुलेशन करेंगे। नाउ -k + 4 इज इक्वल टू 4, तो दिस इम्प्लाइज -k = 4, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से आपकी -k = 4 में स्टोर करेंगे 0, यानी k की वैल्यू क्या हो सकता है, k की वैल्यू 0 भी हो सकता है या दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है -k + 4 इज इक्वल टू -4। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो -k = -4, प्लस इधर आया तो माइनस, -k = -4 हो जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसल, k की वैल्यू 8। तो k की दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो k की वैल्यू 0 हो सकता है या तो k की वैल्यू 8 हो सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन तीसरे में उसको सॉल्व करते हैं तो आपका पूरा डाउट दूर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे। सेकेंड पार्ट में आपका दे रखा है -20, 04 है और 0k है। तो इसमें भी हम क्या मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फार्मूला हम जानते ही हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2, डिटर्मिनेंट में x1 x2 x3, y1 y2 y3 1 1 1, यानी कि सारिक बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे फिर इसे सॉल्व करते हैं 1/2 और वैल्यूज को रखते हैं। x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 0 और जो x3 की वैल्यू दे रखा है वो भी आपका क्या है 0 है। y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 4 है और y3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है k है 1 1 1। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे डेल इक्वल्स टू 1/2 और सॉल्व करेंगे -2 और इसे हम पंक्ति के अनुसार तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसे पहले पंक्ति के अनुसार C1 के अनुसार तोड़ना है। तो जब 2 लेंगे तो इस रो मतलब ये स्तंभ है कॉलम है और ये रो को छोड़ देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 4 1 जा 4 और k का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या हो जाएगा k। बाकी आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 लेंगे तो पूरा एलिमेंट 0 होगा, 0 लेंगे पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से इस 2 को हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा 4, बाहर बचा है तो -4 हो जाएगा और -2 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आपका क्या हो जाएगा k। यहाँ पे आपका क्या बचा था 1 बचा था, ठीक है। लिख देंगे बिकॉज एरिया आपका क्या लेना है इसमें 4 लेना है, एरिया क्या लेना है 4। तो जब भी लेना है तो आपको प्लस माइनस दोनों के साथ लेना है। तो लिखेंगे बिकॉज -4 + k = +-4। तो पहले अभी जो पहला पार्ट इसका सॉल्व हुआ था सेम उसी तरीके से लिखेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। तो -4 + k = +4। तो अब ध्यान देंगे k = 4, ये माइनस से ट्रांसफ़र करेंगे 4 हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। k की वैल्यू पहला क्या आ गया 8। अब जब माइनस लेंगे -4 + k = -4, तो k = -4 तो पहले से माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
तो k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बाकी जो क्वेश्चन बचे होंगे उसके अगले पार्ट में सॉल्व होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।